फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे गूगल सर्च ट्रिक्स के बारे में जिन्हें मैं सोचता हूं कि जिनका इस्तेमाल करने के बाद आप आपका जो सर्च करने का तरीका है गूगल पे वो पूरी तरह से बदल जाएगा। इन ट्रिक्स को यूज़ करके आप देखेंगे कि आप गूगल पर सर्च करने पर और भी ज़्यादा एफिशिएंट आपको रिजल्ट्स अवेलेबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो ट्रिक है जिसे हम रिलेटेड सर्च नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। सो हमारी पहली ट्रिक जो है वो है रिलेटेड सर्च। अब सपोज़ करिए आपको गूगल पे कुछ सर्च करना है। सबसे पहले मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इस समय गूगल ओपन कर लिया है। सपोज मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट सर्च करनी है जिनका आपस में कुछ रिलेशन हो। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह का रिलेशन रहेगा। सपोज करिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसके लिए आपको क्या टाइप करना है? RELATED रिलेटेड कॉलन। सपोज करिए मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट सर्च करनी है जो एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके बनाई गई है। जैसे अगर मैं गूगल की बात करूँ तो गूगल एक सर्च इंजन है और इसी तरह की और भी वेबसाइट्स हैं, bing.com है। तो अगर मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट सर्च करनी है जिनका आपस में रिलेशन है, तो उसके लिए मुझे क्या टाइप करना पड़ेगा? आप सिंपली रिलेटेड टाइप कीजिए, उसके आगे कोलन टाइप कीजिए और ठीक कोलन के बाद आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट जो भी आपको चाहिए आप उसे टाइप कर दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ रिलेटेड कोलन google.com टाइप किया है, आप इसे एंटर करेंगे, आप देखेंगे google.com जो कि एक सर्च इंजन है, उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी वेबसाइट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। जो पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छी लगती है वो ये है, कई बार होता है कि हमें इंटरनेट से कुछ कंटेंट सर्च करना है जिसे हम एक पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट में चाहते हैं। जैसे सपोज करिए अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए या आपको डॉक में चाहिए, वर्ड फाइल में चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप सपोज करिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करिए मुझे स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में अगर सर्च करना है, तो इन दैट केस मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे सिंपली टाइप करना है स्टेट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आप स्पेस दीजिए और फाइल टाइप करके उसके बाद कोलन और जिस भी फॉर्मेट में आपको ये चाहिए। जैसे सपोज करिए अगर मुझे स्टेट्स ऑफ इंडिया की जानकारी जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं स्टेट ऑफ इंडिया फाइल टाइप कोलन पीडीएफ करके टाइप कर दूंगा और उसके बाद इसे सर्च करूंगा। आप देखेंगे जैसे ही मैं इसे सर्च करूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी लिंक्स आए इन सबके सामने जो भी पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट मैंने सर्च किया होगा उसी फॉर्मेट में। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे पीडीएफ जो है इसने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, बट एक्चुअल में अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे आपको पीडीएफ में ही अवेलेबल होंगे, जितने भी लिंक्स यहाँ पे आएंगे। सो ये एक बहुत अच्छा यूज़ है जिससे कि आपको एक पहले से ही क्रिएट किया गई फाइल जो पीडीएफ में है वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे डॉक कर देंगे जो कि हमारा वर्ड का फॉर्मेट है, तो आप देखेंगे कि ये आपको डॉक फाइल्स भी जो हैं वो आपको इजीली अवेलेबल करवा देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को वर्ड फाइल में आ जाएगी। तो इस तरह से आप इजीली किसी भी कंटेंट को जो है वो सर्च कर सकते हो इन अ पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब नेक्स्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है सर्च यूजिंग नियर बाय। तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने आसपास किसी भी तरह की शॉप या रेस्टोरेंट या कोई भी बिजनेस है, स्कूल, कॉलेजेस, उनके बारे में आप सर्च कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, सर्च बार में टाइप करना है कॉलेजेस नियर बाय और इसके बाद गूगल आपको सिंपली जो भी आपके एरिया के आसपास कॉलेजेस रहेंगे या जो भी आपने सर्च किया होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं रेस्टोरेंट्स के लिए सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों, अपनी अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इमेज सर्च।
पर्सनली मुझे ये ट्रिक भी काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे कि कई बार होता है हमें कोई एक इमेज जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड करनी है और आपने देखा होगा कि इमेजेस जो इंटरनेट पे अवेलेबल रहती हैं वो काफ़ी डिफरेंट रेजोल्यूशंस में रहती हैं। सो अगर मुझे एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन का इमेज जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सपोज़ करिए मुझे महात्मा गांधी की इमेज चाहिए, तो मैं महात्मा गांधी के लिए सर्च करूँगा और आप देख सकते हो अगर मैं इमेज में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी इमेजेस जो हैं वो मिल जाएंगी और ये सारी की सारी इमेजेस जो हैं ये डिफरेंट रेजोल्यूशंस में रहेंगी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर इमेज जो है वो एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में मिल जाए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा? तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मेरे पास ये इमेज है, मैं इसी को इमेज को सिलेक्ट करूँगा और इस पे मैं करूँगा सर्च गूगल फॉर द इमेज। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ इस तरह से ये ओपन हो जाएगी और आपको यहाँ पे ऑल साइजेस के ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यही इमेज जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोल्यूशंस में आपको अवेलेबल हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो इमेज को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक जो है उसका यूज़ करके आप वेबसाइट को उसके डोमेन के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि डोमेन क्या चीज़ होती है, उन्हें मैं पहले बता दूं कि आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कुछ हर एक वेबसाइट का जो यूआरएल रहता है, जैसे हम एड्रेस कहते हैं, उसके एंड में कुछ ना कुछ रहता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं .co.in है, या अगर मैं और वेबसाइट्स के लिए सर्च करता हूँ तो हम yahoo.com करके सर्च करते हैं। इसी तरह से कुछ वेबसाइट्स के आगे आप org देख सकते हैं, यहाँ पे .org करके रहता है और इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स के लास्ट में .edu करके भी रहता है। तो इनका मतलब क्या है? बेसिकली जो .com वेबसाइट्स रहती हैं ये सारी कमर्शियल वेबसाइट्स रहती हैं। अगर आपके .co.in रहेगा तो इट विल बी अ कमर्शियल वेबसाइट इन इंडिया। सो इसी तरह से अगर कोई .org है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। और अगर हम edu करेंगे तो ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है। तो अगर आप सपोज़ करिए अगर हम इस ट्रिक की बात करें तो सपोज़ करिए आपको किसी एक वेबसाइट से कुछ सर्च करना है बट उसके डोमेन के अकॉर्डिंग करना है। जैसे अगर मुझे कुछ सर्च करना है और मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरा जो सर्च है वो एजुकेशनल वेबसाइट्स के ऊपर हो, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए आपको सिंपली सर्च बार में टाइप करना पड़ेगा। जैसे सपोज़ करिए मुझे कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ चाहिए, तो मैं कंप्यूटर हार्डवेयर टाइप करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ कॉलन टाइप करना है और .edu करके टाइप कर देना। आप इसे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं जितनी भी वेबसाइट्स रहेंगी जिनमें ये कंप्यूटर हार्डवेयर को सर्च करेगा वो सारी की सारी आपकी एजुकेशनल वेबसाइट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशनल वेबसाइट्स। सो इसी तरह से आप .com, अगर डॉट तो ऑलरेडी लगा है, मैं इसके आगे .com कर देता हूँ, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी .com वेबसाइट्स जो हैं उनको सर्च करेगा। सो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं अगर फोटोसिंथेसिस के लिए सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने अभी .com किया हुआ है। आप मैं इसे सर्च करूँगा तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए .com वेबसाइट्स पे सर्च करेगा और अगर मैं यहाँ पे .edu कर दूँगा तो ये एजुकेशनल वेबसाइट्स पे सर्च करेगा। सो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जिससे कि आपको जो एक पर्टिकुलर कंटेंट जो भी आपको चाहिए वो आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिक है फ्रेंड्स, उसे मैं कहता हूँ इन टाइटल सर्च करना। अब इन टाइटल सर्च करना क्या है कि सपोज करिए आपको एक पर्टिकुलर टाइटल जो है वो सर्च करना है
अराउंड मतलब ओवर द इंटरनेट जितने भी फ्रेजेस हैं उन सब में। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे इन टाइटल करके सर्च करिए, ENTITLE इन टाइटल, और कॉलन आगे जैसे अभी इंडिया आ रहा है तो आप इंडिया के लिए सर्च कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि जिस भी वेबसाइट या जिस भी फ्रेज में आपको ये इंडिया वर्ड जो है वो दिखेगा, सॉरी गूगल को दिखेगा, सो वो आपके सामने उसको प्रेजेंट कर देगा, उसके लिंक को प्रेजेंट कर देगा। सो इस तरह से आप इन टाइटल सर्च भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा सर्च करने का ट्रिक है जिससे कि आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट जो ट्रिक है फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करेंगे, वो है यूजिंग सर्च ऑपरेटर्स। सर्च ऑपरेटर्स मैं आपको बता दूं क्या होते हैं। जैसे सपोज करिए मुझे अर्थक्वेक के बारे में जानना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए मुझे अर्थक्वेक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बट मुझे ईयर 2020 के बारे में नहीं चाहिए, मुझे उससे पहले के ईयर्स की चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अर्थक्वेक डायरेक्टली करके सर्च करता हूँ, आप देख सकते हो, मैं इसे अगर सर्च करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो सारे ईयर्स को ले लेगा, मतलब कि 2020 को भी इंक्लूड कर लेगा बीच में। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ईयर 2020 जो है वो एक्सक्लूड करवाना है इसमें से, तो आप सिंपली माइनस 2020 और उससे पहले के जितने भी ईयर्स हैं उन सबको इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप 2019 कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं अभी जितने भी सर्च रहेंगे उनमें आपको 2019 तो मिलेगा, लेकिन आपको ईयर 2020 कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ये आपका एक अच्छी चीज़ है, जिससे कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर बीच में से एक्सक्लूड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप माइनस ऑपरेटर का यूज़ कर लीजिए, और रेस्ट के लिए आप ऐड ऑन कर दीजिए बाकी जिस चीज़ को भी आप उसमें ऐड करवाना चाहते हैं। तो इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट फेज़ की बात कर लेते हैं अभी। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करनी है, मैं अगर ऐसे बात करूँ, जनरली गूगल क्या करता है, गूगल अगर आप कुछ भी फ्रेज़ सर्च करते हो, जैसे मैं सपोज़ करता हूँ, मैं एक फ्रेज़ ले लेता हूँ, रोल ऑफ स्टूडेंट इन सोसाइटी। अगर हम इस फ्रेज़ की बात करें, ये जो एक फ्रेज़ है, अगर मैं गूगल पे इसे सर्च करूँगा तो गूगल क्या करेगा, हर एक वर्ड को इंडिविजुअली सर्च करेगा और फिर कलेक्टिव उसका एक रिज़ल्ट आपके सामने जो है प्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये रोल ऑफ स्टूडेंट इन सोसाइटी जो है ये एज अ फ्रेज ही सर्च होके कंप्लीट जिस भी मतलब नेट पे जहाँ पे भी ये अवेलेबल है, वही जो कंटेंट है वही मुझे मिले, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पे कोट्स डाल लीजिए और रोल ऑफ स्टूडेंट इन सोसाइटी क्लोज कोट्स। तो आप इसे सर्च करेंगे, आप देखेंगे जिस भी वेबसाइट पे आपको ये जो फ्रेज़ है, पर्टिकुलर फ्रेज़ है, ये मिलेगा, ये उन्हीं वेबसाइट्स को जो है वो आपको सर्च करके देगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा जो मैं कहूँगा ट्रिक है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करने के लिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फेज़ की बात करें, जो है अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली किसी एक वेबसाइट के ऊपर कुछ ढूँढना है। कई बार होता है कि कोई एक पर्टिकुलर हमारे पास टाइटल है जिसे हमें सर्च करना है, लेकिन हमें उसे सिर्फ़ एक ही वेबसाइट पे सर्च करना है थ्रू आउट द रिकॉर्ड ऑफ दैट वेबसाइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे सपोज़ करिए मुझे अगर मुझे इंटेल वेबसाइट के बारे में, इंटेल जो कंपनी है सॉरी, उसके बारे में अगर मुझे सर्च करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सपोज़ मुझे इस वेबसाइट के बारे में याहू पे सर्च करना है, तो इन दैट केस आप देख सकते हैं आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, site:yahoo.com स्पेस इंटेल। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इंटेल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे रहेगी, जितनी भी पहले की भी होगी, वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी उस पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड। तो इस वेबसाइट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप अगर किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सर्च करना चाहते हैं, तो आपको उस वेबसाइट पे जितना भी मटेरियल अवेलेबल होगा उस पर्टिकुलर टाइटल से रिलेटेड, वो सारे का सारा आपको डिफरेंट लिंक्स की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी एक ट्रिक है। और फ्रेंड्स जो लास्ट ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जनरली बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते हैं, बट फिर भी स्टिल देयर आर फ्यू जो नहीं जानते होंगे।
जैसे कि आप अगर गूगल के सर्च बार में करेंसी कन्वर्टर करके अगर आप टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ से वर्ल्ड की किसी भी करेंसी में, जो इंडियन करेंसी है या कोई भी करेंसी को किसी दूसरी करेंसी के अंदर ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी एज पर द करंट रेट्स, जो भी मार्केट में इस समय उनका प्राइस रहेगा, जो भी है इस समय प्राइस, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको लेंथ कन्वर्ट करनी है तो आप लेंथ कन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ है, आप इसको सेंटीमीटर से मीटर में, मिलीमीटर, जहाँ पे भी जिस भी फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको वेट को कन्वर्ट करना है तो आप वेट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम टू ग्राम करना है, माइक्रोग्राम टू अगर आपको स्टोन में कन्वर्ट करना है, सो इस तरह से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो एक आप साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो CALC आप यूज़ करके यहाँ से आप साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं गूगल का। सो आई होप ये जो 10 ट्रिक्स हैं ये आपको काफ़ी पसंद आई होंगी, और अगर आप इनका रेगुलर इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका जो सर्च करने का तरीका है, यू विल फाइंड कि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी एफिशिएंट रिज़ल्ट्स आपको जो है गूगल जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।